हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की वीडियोस में हम बताने वाले हैं आपको कि कैसे आप अटैम्प्ट करोगे एसरेशन रीजन और केस स्टडी के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, जो लास्ट लाइव क्लास ली थी उसमें स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे PYQs के, मैम डिस्कशन कीजिए एसरेशन रीजन और केस स्टडी का थोड़ा बताइए। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले भी बहुत बार बताया है, चैप्टर्स अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी नहीं करते तब भी हो जाते हैं आपके, क्योंकि एसरेशन रीजन में मतलब क्या होता है, चैप्टर्स के बीच से ही क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर्स में से ही स्टेटमेंट निकाली जाती हैं। करने कैसे होते हैं, सबसे पहली थिंग्स आपको क्या करनी है, आप चेक कीजिए कि एसरेशन और रीजन में जो स्टेटमेंट दे रखी है वो ठीक है या नहीं। चैप्टर्स के बीच से मिलेगी आपको, एसरेशन रीजन दोनों ठीक है, आपने चेक किया। फिर दोनों आपको चेक करना होता है स्टूडेंट्स की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपने अगर चैप्टर्स अच्छे से पढ़ा है, दोनों स्टेटमेंट्स अगर रिलेटेबल लग रही हैं कुछ तो उसकी करेक्ट हो जाएगी कि उसी चीज़ को डिफाइन कर रही है। अगर वो नहीं हो रही उससे स्टेटमेंट्स की, दोनों स्टेटमेंट ही कुछ डिफरेंट अलग थिंग्स को बता रही हैं, ठीक है, तो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। ऐसे ही स्टूडेंट्स केस स्टडी वाले क्वेश्चंस में है। ठीक है, तो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस में भी क्या है स्टूडेंट्स कि आपको पूरा पैराग्राफ मिलता है। कई बार हमने जैसे जितने भी क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं तो उसमें क्या देखा गया है, अगर आप पैराग्राफ को नहीं पढ़ते फिर भी एक सीधा आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, चैप्टर्स अच्छे से पढ़ाएं तो भी आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो आपको नीड भी नहीं होती उसको पढ़ने की अगर चैप्टर्स अपने अच्छे से आता है तो। और इतना है नहीं, जैसे कई स्टूडेंट्स पूछ रहे थे मैम ऑर्गेनिक काफ़ी डिफिकल्ट लग रही है, ऑर्गेनिक थोड़ी सी ट्रिकी होती है, मैकेनिज्म्स होते हैं तो उसमें गलती होने की चांस है, लेकिन आपके 12th बोर्ड में तो इतने मैकेनिज्म तो आने ही नहीं वाले, सिंपल 3 से 4 मैकेनिज्म टोटल मिलेंगे, और सभी में तो आपको डायरेक्ट इंटर कन्वर्जेंस यही पता होना चाहिए कि कैसे करोगे। नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, गिन चुने होंगे आपके 20 रिएक्शन मिलेंगी टोटल। ठीक है, जैसे हमने बताया बहुत बार, सैंडमियर रिएक्शंस, गटरमैन है, बाल साइमंस है, हैंड्स-डीगर है स्टूडेंट्स, फिंकलस्टीन रिएक्शन पूछ लें, मार्कोनिक पूछ ले आपसे, एंटी मार्कोनिक रिएक्शंस पूछ ले। ठीक है, हाइड्रोमोरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन वाली रिएक्शंस है। अगर टेस्ट की बात करें तो स्टूडेंट्स फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है, फेलिंग सॉल्यूशन टोल्यून रिएजेंट टेस्ट क्या होता है, आयोडोफोम टेस्ट क्या है। अमीन्स वाले चैप्टर्स में करोगे तो आपको पता होना चाहिए हिंसबर्ग टेस्ट, कार्बिलमिन रिएक्शन क्या होती है, एजोटाइड टेस्ट। ऐसे फिनोल के लिए जो डाउट्स टेस्ट करते हो आप, वो क्या होता है। ठीक है, ये देखना है आपको। तो उसमें सिंपल ही है, कुछ नहीं है, 15 से 20 नेम रिएक्शंस अगर आप एक पेज पे लिखोगे तो हो जाएंगे आपके डायरेक्ट इंटर कन्वर्जन। कुछ से सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है, कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम है, कौन से अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, अल्डेहाइड को किस में करेगा, कीटोन्स को किस में करेगा। ठीक है, ऑर्गेनिक वाले में यही करना है। ऐसे ही आपके फिर ऑर्गेनिक, जैसे इनऑर्गेनिक वाली यूनिट समझ लो स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक वाले में क्या होता है, जैसे कोऑर्डिनेशन की हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन वाले में क्या मिलेगा आपको, VBT CFT से क्वेश्चन फिक्स होता है। ठीक है, तो VBT और CFT के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो वहाँ से आपको फिक्स क्वेश्चन मिल जाएगा कि आपसे CFT वाले में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, बताइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एनर्जी आप कैसे निकालोगे। VBT वाले में आपसे कॉम्प्लेक्स पूछ सकता है कि बताइए लो स्पिन है, हाई स्पिन है, इनर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल है, इस टाइप्स का आपसे पूछेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस वाली सिंपल ही स्ट्रक्चर्स आती है, ज़्यादा नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो उसमें आइसोमर से क्वेश्चन आएगा, आयुपेक नेमिंग से पूछ सकता है स्टूडेंट्स आपसे। ठीक है, तो आयुपेक नेमिंग वाला भी आपसे पूछेगा जर्नल। आयुपेक नेमिंग कर लिया, आइसोमर कर लिया, 1-2 मार्क्स का स्टूडेंट्स आपसे मेटल कार्बोनियल वाले में पूछ सकता है कि कैसे करोगे आप। मेटल कार्बोनियल वाले में कोऑर्डिनेशंस भी आपको 7 से 8 मार्क्स दे के जाती है और क्वेश्चंस भी फिक्स होते हैं कि यहाँ से आने वाले हैं। जर्नल कंसेप्ट अगर आपने एक क्वेश्चन सीख लिया तो सारे उसी से निकलेंगे। ऐसे ही आपका केमिकल काइनेटिक्स सबसे छोटी यूनिट है, सबसे आसान है, स्कोरिंग भी है, न्यूमेरिकल आने के चांस है वहाँ से। टी हाफ, रेट कांस्टेंट, इनसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इंटीग्रेटेड रेट लो को ड्राइव करवाएंगे, मोलिकुलरिटी ऑर्डर क्या होता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताइए, ओरिएंटेशन फैक्टर का क्या मतलब है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, रिएक्शन फास्ट है या स्लो है। ठीक है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। फिर अगर स्टूडेंट्स हम केमिकल सॉल्यूशंस में देखें तो एक क्वेश्चन फिक्स मिलेगा कंसंट्रेशन टर्म से। कंसंट्रेशन टर्म जितनी भी हैं, मोलरिटी है, नॉर्मलिटी है, मोललिटी है, मोल फ्रैक्शन है, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। उसके बाद स्टूडेंट्स हेनरी ला, रॉयट्स ला, आइडियल नॉन आइडियल में डिफरेंस पूछेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से पूछेगा आपसे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर्स क्या है बताइए। ठीक है, और उसके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पूछेगा, ऑस्मोसिस 1 मार्क्स के। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक।
फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखें तो न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स वहाँ से नर्नस इक्वेशन से डेल जी कैलकुलेट कर लेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं आपसे वहाँ से। तो उसके लिए आपको ई नोट कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ई नोट जब आप कैलकुलेट करोगे तो तभी आप सोल्व कर पाते हो। कैथोड माइनस एनोड कब लगाओगे, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है या नहीं। उसके अलावा हम बात करें डी एंड डब ब्लॉक के, तो वहाँ से एक मार्क्स का क्वेश्चन जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ऑक्सीडेशन स्टेट से पूछ सकता है स्टूडेंट्स आपसे, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट वाले से क्वेश्चन करना है। फिर आपको वहाँ से लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। ऐसे ही दोनों में डिफरेंस पूछ ले कि कौन से का कॉन्ट्रैक्शन है वो जो ज़्यादा लगता है, वो पूछ लेते हैं आपसे कि कॉन्ट्रैक्शन कौन से का ज़्यादा होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें डी एन डब ब्लॉक हो गया, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो सॉल्यूशन बता दिया, बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट में स्ट्रक्चर्स कर लेना। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस विटामिन से आ सकते हैं, हार्मोन से आ सकते हैं आपके, ठीक है, विटामिन से हार्मोन्स वाले से पोर्शन से क्वेश्चन पूछेंगे, तो बायोमोलिक्यूल वहाँ से हो जाएगी आपकी। तो इस वीडियोस में हमने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो भी आपको बताए हैं वो बहुत ही अच्छे से कर लेना, ये कर लोगे तो आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यही था आज की वीडियोस में, शॉर्ट सी वीडियोस रखी हैं। नेक्स्ट वीडियोस 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए और केस स्टडी और एसेशन रीजन की लेके आएंगे। थैंक यू, तब तक पढ़ते रहिए। कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हो, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए गुड डे।